जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति 10 क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर जो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय वो एक्सरसाइज 8.1 के सभी सवालों को करवाया जाएगा। मात्र एक ही वीडियो में पूरा सवाल को ख़त्म कर दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नो बकवास, हम चलते हैं अपने सवाल के पास। चलिए आइए, कहा नहीं जाता है दोस्तों कि कल है एग्ज़ाम, टाइम ना करो वेस्ट, कल है टेस्ट, टाइम ना करो वेस्ट, पढ़ना है फास्ट तभी तो होंगे पास। तो आइए, इस तरह के आप जो सवाल 8.1 की बात होगी, इसमें किसकी बात होगी दोस्तों? प्रश्नावली 8.2 की बात होगी मुख्य रूप से। 8.2 के लिए जितने भी सूत्रों का प्रयोग होता है वो सूत्र को पहले आप देख लीजिए। एक तरफ लिखिए साइन, एक तरफ ऐसे डंडा बना दीजिए। डंडा बनाने के उपरांत लिख दीजिए थीटा कोण, साइन लिख दीजिए, कॉस लिख दीजिए। यहाँ लिखिए साइन, यहाँ शुरू कीजिए, यहाँ लिखिए साइन कॉस सेक। इस तरह से आप पहले डंडा बना दीजिए, आलेख खींच लीजिए फटाफट, सेक, और उसके बाद 10 लिख दीजिए। 10 यहाँ लिखिए दोस्तों, थोड़ा समझने में बहुत आसान होगा। कोसेक, उसके बाद लिखिए कॉट, लिख दिए। चलिए अब ये देखिए 0 डिग्री होती है, 0 भर दीजिए, यहाँ भर दीजिए 45, यहाँ भर दीजिए 30, यहाँ भर दीजिए 45, यहाँ भर दीजिए 60, यहाँ भर दीजिए 90। भर देने के उपरांत आपको देखिए, ध्यानपूर्वक से देखिएगा दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक से देखिएगा ना, अभी जस्ट याद हो जाएगा। तो इसमें आप सभी नंबर को पूर्णांक 0 से स्टार्ट, 0 से पूर्णांक नंबर को भर दीजिए। 1 2 2 3 4। अब 4 से सभी नंबर में भाग कर दीजिए, 4 से सभी नंबर में भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4 से सभी नंबर में भाग कर दीजिए। अब गर्मी का समय है, टोपी चढ़ा दीजिए। गर्मी का समय है, टोपी चढ़ा दीजिए। गर्मी का समय है, टोपी चढ़ा दीजिए। टोपी चढ़ाने के बाद दोस्तों देखिए, 0 में कोई भी नंबर से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो 0 का वर्गमूल 0, और 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2, 2 से कटेगा। देखिए 2 एकम 2, तो 1/√2 हो जाएगा। ये देखिए √3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 1। इसको हल करने के बाद इतना मान आए, साइन 0 का मान कितना आया? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। एकदम आपको देहाती भाषा में पढ़ाया जाएगा, एकदम नो झंझट। अगर आप देहाती भाषा में एकदम ठेठी भाषा, जैसे कि लगता है कि आपको आप अपने घर में ही पढ़ रहे हैं, आप अपने घर में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए कोस को अगर लिखना है तो देखिए, साइन आगे है ना, तो साइन पीछे हो गया, तो पीछे से उठा के आगे से लिख दीजिए। पीछे से उठा के आप आगे से लिख दीजिए √3/2, 1/√2, ये सेम रह जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 1/2, ये हो जाएगा 0। उसके बाद लिखना है 10 का। तो दोस्तों एक सूत्र आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? एगो सूत्र, मात्र एगो सूत्र पढ़ चुके हैं आप। वो किसका पढ़ चुके हैं? तो 10 बराबर पढ़ चुके हैं, 10 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा दोस्तों पढ़ चुके हैं। तो साइन में कोस से भाग दीजिएगा 0, में 1 से भाग दीजिएगा 0, और 1/2 में भाग दीजिएगा 2, 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 1/√3। इसमें भाग दीजिएगा तो 1, इसमें भाग दीजिएगा तो √3, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना? ओ परिभाषित आ जाएगा। ओ परिभाषित आ गया। उसके बाद आपको लिखना है सेक का। तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा आ जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा कितना? 2, इसका हो जाएगा ओ परिभाषित। अब अगर कोसेक की बात करते हैं, ये ओ परिभाषित को यहाँ उठा के ला दो, 2 को यहाँ, √2 को यहाँ, 2/√3 के यहाँ, 1 के यहाँ। कोट का लिखना है तो देखिए 10 पीछे आगे कर दीजिए, तो परिभाषित को 10 वाला को उठाइए, 10 वाला को उठाइए, नंबर सिस्टम भर धरते चला जाइए। ये हो गया आपका मान। इतना अगर आपको याद रहता है तभी सवाल बनेगा, अन्यथा सवाल आपसे बनने वाला कभी नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं बनने वाला है। अगर ये याद नहीं रखते हैं तो सवाल आपसे बनने वाला कभी नहीं है। इतना मन में फिक्स है, ठान लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाक से इसको छाप लेंगे।
चलिए दोस्तों, छाप लिए होंगे तो अब आते हैं हम अपने सीधे सवाल के ऊपर अगर चर्चा करते हैं। इसको दिमाग में बैठा लिए हैं कि इसका मान कितना होता है। अगर आप दिमाग में बैठाइए हैं तब ये बनेगा आपसे, अन्यथा सवाल बनने वाला नहीं है। आप धड़ा में भी नाक लगड़ दीजिएगा तो सवाल बनने वाला नहीं है, जब दोस्तों याद नहीं रहेगा तो। याद रखना अनिवार्य है, याद रखना अनिवार्य है, एकदम आपको अनिवार्य है याद रखना। नहीं याद रखिएगा तो सवाल ही नहीं बनेगा। अगर याद नहीं रखते हैं तो सवाल नहीं बनेगा, ये तो तय है, ये तो फिक्स है। ये ब्रह्मा का लकीर है, मिटने वाला नहीं है। चलिए तो आप बीटीसी किताब उल्टा लीजिएगा, अपने बीटीसी किताब देखने, वीडियो देखने से पहले आप बीटीसी किताब को पलटिए, आप हाथों में लीजिए। और चलिए 8.1 के पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल के 1 नंबर सवाल की बात करते हैं तो लिखा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और दिया हुआ इंटू कोस 60 डिग्री। दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो साइन 60 का मान अभी जस्ट आपको लिखा है कितना, √3/2, कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 के मान 1/2 और कोस 60 के मान 1/2। अब इसको हल कर दीजिए, √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4 और प्लस 1 गुना 1 और 2 दूनी 4। अगर एलसीएम लेबै 4 तो होते 3 + 1, अब हो जते 4/4। अगर एक दोस्तों काट दिलिए तो कितना 1। इसी तरह से आंसर कितना होले 1। समझ में अले दोस्त? चल छाप, जल्दी जल्दी छापेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी छापेंगे। चलिए अगला अगर सवाल की बात करते हैं, इसको जल्दी से छाप लेंगे। अगर अगला सवाल की बात करते हैं तो अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है 2 10 45 डिग्री। कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 2 10 45, 2 10 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 पर भी स्क्वायर है दोस्तों, 10 पर भी स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60 सभ्य पर स्क्वायर है। यस सर स्क्वायर है तो हम की करें, 10 45 के मान कितना 1 तो 1 के स्क्वायर, कोस 30 के मान कितना √3/2 तो √3/2 के होल स्क्वायर, साइन 60 के मान कितना √3/2 तो तर होल स्क्वायर। अब देखिए ई वाला नंबर बा, ये पूरे नंबर बा, ये पूरे नंबर बा, देखिए सेम ना दिख रहे हैं दोस्त, सेम दिख रहा है आपको। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक टोटल खत्म, तो बच गया कितना 2 और 1 के स्क्वायर 1 बराबर 2। आंसर कितना हो गया दोस्तों? बराबर 2 आंसर हो गया। छापिए इसको, छापिए छापिए। तो चलिए अगला अगर सवाल की बात करते हैं, 3 नंबर सवाल की अगर बात करते हैं आपसे दोस्तों, तो फटाफट देखेंगे एक झलक में आपको पूरा सवाल बनेगा। कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो कोस 45 का बोलिएगा सर 1/√2 होता है, और सेक 30 के बाद बोलेंगे तो बोलिएगा 2/√3 होता है, और प्लस कोसेक का बोलेंगे तो बोलिएगा 2 होता है सर। केवल कोसेक 30 डिग्री का 2 होता है और सेक का इतना होता है। अब बोलेंगे दोस्तों कि बोलो आगे, बोलो आगे प्रोसेस, तो बोलेगा 1/√2 होता है ना, और इसका एलसीएम मालेंगे ना √3, लिखिएगा 2 + 2 √3 लिखेंगे सर, यही लिखेगा। √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर और √2 नीचे, तो जाएगा 2 + 2 √3, 2 + 2 √3, इतना हो जाएगा सर। आप बोलिएगा इतना ही होगा, बोलिएगा कि नहीं, तो आपका इतना ही आंसर, आपका राइट आंसर सही है। ठीक है, अगर आप कोई किताब से आंसर नहीं मिलेगा तो आप इसका हरों का परिमेयकरण कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा दोस्तों? हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, फटाक से आंसर मिलेगा। हरों का परिमेयकरण जिस दिन आप कर दिए उस दिन फटाक से आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल की अगर बात करते हैं, अगला सवाल की अगर बात करते हैं, चलिए तो अगला सवाल है चौथा नंबर में है। चौथा नंबर में है दोस्तों कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री है। अब बट्टे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री है दोस्तों। तो सेक 30 का मान होता है 1/2, 10 45 का मान 1, 10 45 का मान कितना 1, और माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो होता है 2/√3। इसका वैल्यू इतना हो गया। अब आइए इधर से कितना होगा, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, और प्लस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, और कोट 45 का मान कितना होता है
वन होता है। जरा इस पे अगर फोकस हम डालें बाबू तो बोलिएगा सर कितना, वन इसको जोड़ेंगे ना, ये दोनों अंक को जोड़ेंगे ना तो इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो हो जाएगा 3/2। इधर हो जाएगा -2/√3। और नीचे वाला का इसी तरह से जोड़िए, ये हो जाएगा कितना 3/2 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 2/√3। इतना हो जाएगा दोस्तों। ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अगर इसी का ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे तो बोलिएगा 2√3 तो बोलिए 2 खत्म हो जाएगा 3√3 -2। नीचे वाला कैल्शियम लीजिएगा 2√3 तो हो जाएगा कितना 3√3 और +2। ये वाला खत्म दोस्तों तो कितना आया 3√3 -2 और बटे 3√3 +2। इतना आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अगर आंसर नहीं मिलती है तो हम जानते हैं लघु रूप में आंसर होती है हर। ये जो रूट है ना वो हर में नहीं होता है, रूट जो है हर में नहीं होता है, इसका हरों का परिमेयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, हरों का परिमेयकरण। तो आप हरों का परिमेयकरण यहाँ से कर लीजिएगा, नहीं करने के लिए जानते हैं चलिए तो करके हम आपको दिखा देते हैं। आपको क्या करते हैं करके दिखा देते हैं। तो आइए इसको करके दिखाते हैं। हरों का परिमेयकरण क्या कहती है, हरों के परिमेयकरण दोस्तों कहती है 3√3 -2 और बटे 3√3 +2। अब गुना कीजिए 3√3 -2 और बटे 3√3 -2। अब इसको गुना कीजिएगा ऊपर सेम हो गया तो 3√3 -2 के होल स्क्वायर और नीचे लिखिएगा देखिए a + b a - b, एक बड़ी जोड़ के एक बड़ी घटाए के, एक बड़ी जोड़ के एक बड़ी घटाए के तो a² - b² का फॉर्मूला नहीं हो गया, हुआ कि नहीं। a² - b² का फॉर्मूला नहीं होता है, एक बड़ी जोड़ के एक बड़ी घटाई के होता है कि नहीं। यह सूत्र वापर इसको तोड़ दिए हैं। अब इसका a - b के होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो होता है a² + b² -2ab। अब बटे में हो जाएगा 3 तिया 9, 3 के स्क्वायर 9 और 9 तिया 27 और -4। ये दोस्तों हो गया दोस्तों। अब इसी को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे 27 + 4 और -2 दूनी 4 और 4 तिया 12√3। अब इसी को घटा देंगे तो आएगा नीचे में 23। कितना आ जाएगा 23, ऊपर में हो जाएगा कितना 31 -12√3/23। ये आपका राइट आंसर है। चलिए छापिए। तो हम आप ये बहुत लंबी है, जब हल कर ही दिए तो इनका आंसर भी मिला लेते हैं दोस्तों। 8 पॉइंट कितना है 8.2 है। कितना है 8.2 का आंसर वो लगता है देले है कि नहीं हो, देले है दादा, देले है 43 - 24√3/11। ये का हो ले दोस्त, दिया है आंसर में 43 - 24√3, 43 - 24√3/11 दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया हुआ है 43 - 24√3/11। ये कहीं मिस्टेक तो हम लोग नहीं कर दिए हैं। चलिए एक दोहरा मेहनत लग गई फिर से, बताइए फिर से दोहरा मेहनत लग गई है। अगर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 ठीक है, 2 दूनी 4 ये भी ठीक है, 2 दूनी 4 24 ठीक है। चलिए गलत ही हो रही है तो फिर से इसको 27 भी आना होना चाहिए। फिर से इसको हल करके दिखाते हैं आपको दोस्तों। अब ये ध्यानपूर्वक से देखिएगा, क्या देखिएगा ध्यानपूर्वक से, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। सवाल कभी घसकना नहीं चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। देखिए 4 नंबर में लिखा क्या हुआ sin 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री माइनस COS कोसेक 60 डिग्री। बट्टे में क्या लिखा हुआ sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। यही ना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक से मिला लीजिए तो सही है नहीं लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन सही है तो आंसर भी सही आना चाहिए। ठीक है, ये पहला मिस्टेक है दोस्तों। ये 1/2 और प्लस टेन का 10 का मान 1 और इसका मान होता है 2/√3 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है तो कोसेक 60 का इसका अपोजिट होगा कि नहीं दोस्तों, होगा। और इस सेकवा कितना होता है सेक 30 का, तो कोस 30 का होता है √3/2, इसका होगा 2/√3। इसका कितना हो जाएगा कोस 60 का मान होता है 1/2 और प्लस कोट का मान 1 होता है।
चले दोस्तों, अब इसी को अगर हम हल करना चाहें तो इसको बोलिएगा आप क्या कि 2 का 2 और 2 एक कितना 3/2 -2/√3 बटे, इसी को हल करना चाहें तो बोलिएगा कितना 3/2 और +2/√3। बोलिएगा कि नहीं, इतने तो जखनी आ रहा था दोस्त, अभी तो खनिए उतने ही आ रहा है, तो गलत कहाँ हो रहा था? तो गलत देखिए यहाँ पर यह हो रहा था, जब आप यहाँ एलसीएम ले रहे थे ना 2√3, तो ये 3 को गुना कर रहे थे 3√3 में, मगर आप -2 लिख रहे थे, जबकि होना चाहिए था कितना दोस्तों, ये √3 कटेगा तो 2 दूनी 4 होना था। यहीं पर यह बड़का मिस्टेक आपसे हो रहा था। नीचे वाला का भी एलसीएम लीजिएगा तो इसी तरह से आ जाएगा, आएगा कि नहीं, इसी तरह से √2 खत्म हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका हरों का परिमेयकरण कीजिए, देखिए अब आता है कि नहीं, अब मज़ा आता है कि नहीं, ये देखिएगा। अब मज़ा आता है कि देखिए इंसाने से ना गलती होता है, कभी जानवर से गलती, कभी देखे हैं कि जानवर से गलती होता है? सुनबो किए हैं गांव समाज में? नहीं सुने हैं। आप भी ध्यान नहीं दिए हैं दोस्तों, तो होगा ही, स्वाभाविक है, होगा ही। चलिए अब ये अब हल कीजिए, तो अब गुना कीजिएगा तो इसको हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 के होल स्क्वायर +4 के होल स्क्वायर -2ab लिख दीजिएगा दोस्तों, a+b के होल स्क्वायर। एक स्टेप हम आगे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जखुनकाइजेशन किए थे ना एक स्टेप, तो एक स्टेप यहाँ से आगे ही हो गया। अब देखिए यहाँ फिर मिस्टेक कर देता, यहाँ माइनस होना चाहिए, एक बड़ी जोड़ के एक बड़ी घटा के, तो 3√3 के होल स्क्वायर और -4 के होल स्क्वायर दोस्तों। अब इसका देखिए 3 3 9 कितना 27 आया, अब +4 चौक कितना 16 और माइनस कितना 3 दूनी 6 6 चौक 24 और √3 दोस्तों कितना हो जाएगा 27 - 16। अब इसी को जोड़िए कितना होगा 43 - 24 √3 और घटाइएगा बटे 11 आंसर। इतने ना ही आंसर था आपका दोस्तों, इतना था कि नहीं, इतना ही आंसर आएगा। बोले ना जितना आपको सूत्र लिखा है ना आज के डेट में वो बॉक्स वाला में, उतना ही रिलेटेड से ये पूरा सवाल बन जाएगा आपका, 8.2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से आपके लिए जो है ना बेस्ट सवाल एक और है, इसको देखिएगा। अगला सवाल को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अगला सवाल की बात करते हैं तो होता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। देखिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो पढ़ रहे हैं ना, अगर उसको नहीं आता है ना बोर्ड मास का हिसाब, तो बोर्ड मास पहले जल्दी से सीख जाइए, तब त्रिकोणमिति आपका आसान होगा। ठीक ना। चलिए अगला देखिए 5 है ना, 5 और कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 के होल स्क्वायर +4 गुना सेक 30 के मान कितना होता है 2/√3 1 कर होल स्क्वायर -10 45 के मान 1 तो 1 के होल स्क्वायर बटे कर दीजिए 1/2 के होल स्क्वायर। क्या दोस्तों, अब प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 के होल स्क्वायर। होता है कि नहीं दोस्तों, हमको ये बताइए। चलिए होता है तो अगला सवाल देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 गुना 5 5 और बटे 4। चलिए 2 दूनी 4 4 चौक 16 16/3 और -1/1। चलिए दोस्तों अगला सवाल, अगला देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस इतना का स्क्वायर 3 और इतना का स्क्वायर 4। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा। इसका अगर एलसीएम लेने की हम बात करते हैं तो बोलिएगा सर इसका एलसीएम 12 होगा, 4 खत्म हो जाएगा तो 3 गुना होगा 15 होगा सर, और प्लस इधर कितना हो जाएगा 4 16 चौका 64 हो जाएगा दोस्तों, माइनस कितना हो जाएगा 12। अब बटे जा एलसीएम लेने की बात बोलेंगे तो बोलिएगा 4, तो लिखिएगा 1 + 3 बोलिएगा कि नहीं। और 1 + 3 देखिए 4 होता है, 3 लगता है खत्म ही हो जाएगा, इसलिए खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना। अब इसे 64 और 65 को जोड़िए, तो 64 + 15 कर दिएगा 5 4 9 7, 11 में 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 6
67/12 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका बाबू? 5 नंबर के 67/12। चलिए छापिए। जब तक आप आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। ऐसे हम आंसर मिला लिए, आंसर राइट आंसर सही है। चलिए अगला 2 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, 2 नंबर की बात करें हम, 8.2 के 1 नंबर का सभी सवाल खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर का 1 नंबर की बात करते हैं। दूसरी नंबर की 1 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है, 210 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों देखिए, 2 गुना 30 का मान कितना होता है? 30 का मान होता है 1 बट्टे कितना, 1/√3। इसका मान कितना होता है, 1 + 1/√3 के होल स्क्वायर होता है। दोस्तों इसी को हल कीजिए ना, 2/√3 और नीचे लिखिएगा कितना, 1 + 1/3। इसका अगर लेंगे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 4, 4/3। तो अब देखिए 3 जाएगा ऊपर, 2 गुना 3 और बट्टे 4 गुना √3। यहाँ से काटिएगा 2 नीचे, यहाँ से काटिएगा ऊपर √3, कितना का √3/2। और इसमें देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो √3/2 केकर मान होता है, चारों देख लिए। साइन 60 के मान, कोस 60 के मान, टेन 60 के मान, साइन 30 का मान। नहीं रे भैया, 1 नंबर ऑप्शन मा वाला होता है, 1 नंबर ऑप्शन मा वाला होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है। चलिए अगला सवाल की अगर बात करें दोस्तों हम, अगला 2 के 2 नंबर की बात करें तो, 2 के 2 नंबर की बात करें तो कितना, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 कितना होगा, 0/2। 0/2 मतलब वो परिभाषित नहीं होगा, 0 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 किसका मान होता है, देखिए तो ऑप्शन में 10 90 का मान 0 होता है, 1 होता है, साइन 45 में 0। डी नंबर में 0 लिखा हुआ, साफे साफ लिखा हुआ है डी नंबर में 0। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगर 3 नंबर की हम दोस्तों बात करें, कितना है, sin 2a = 2 sin a। अब इसकी बात करते हैं, तो सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। ये कब सत्य होगा, जब a बराबर कितना डिग्री होगा। a का मान आपसे पूछ रहा है, ये बराबर होगा कब, जब a का मान कितना होगा। तो जरा सोचिए कि a का मान कितना होना चाहिए, तब ये बराबर हो जाएगा। देखिएगा हम बोल दें यहाँ से ये बराबर है, तो आप कहिएगा कि अगर हम कह दें साइन a का मान 0 डिग्री कह दें, तो 2 गुना साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री कहिएगा। तो साइन 0 का मान कितना, साइन 0 डिग्री बराबर 2 गुना कितना, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 0 का मान 0 और साइन 2 गुना कितना, 0, 0 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से हो गया a बराबर कितना, 0 डिग्री, और राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 0 डिग्री। अब ऑप्शन में देख लीजिए कितना है, ऑप्शन नंबर कितना, ए में है, ऑप्शन नंबर कितना है, ए में है। चलिए दोस्तों अगला की बात करते हैं, 4 नंबर की अगर हम बात करें, कितना नंबर की बात बोलिएगा सर, बहुत फास्ट आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको फास्ट नहीं, आपको समझ आना चाहिए, समझ आता ही होगा दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। 4 नंबर की बात करें तो 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। चलिए फटाफट 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 कर दीजिए। √3 1 - 1/√3 के होल स्क्वायर, फटाफट 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 फटाफट। √3 इसका अगर एलसीएम ले अगर हल करते हैं तो 1 - 1/√3, फटाफट इसको हल कीजिए √3। इसको अगर हल करते हैं तो 3 में 2 लो 2 तो 2/3, 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, √3 का आ जाएगा ऊपर √3। चलिए √3 किसका मान है दोस्तों, देखिए तो कोस 60 का मान नहीं हो सकता है, tan 60 डिग्री का मान होगा। किसका मान होगा, tan 60 डिग्री का मान राइट आंसर है, tan 60 डिग्री का मान राइट आंसर है। चलिए अगर 3 नंबर की दोस्तों अगर बात करें, हम चाहते हैं कि आपका बहुत कम समय लें और बहुत कम समय में ही सभी सवालों को हल करवा दें। चलिए चूँकि बोल रहा है कि tan a + b = √3, ठीक है दोस्तों, और बोलता है कि tan a - b = 1/√3, तो बोलता है ए बी का मान बताइए। तो चलिए यहाँ से अगर हम कह दें कि tan a + b बराबर, इस tan के ही पद में बोलिए तो बोलिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है।
जब दोनों तरफ की निष्पत्तियाँ बराबर होती है तो उनका एंगल भी सेम होता है दोस्तों। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए का मान निकालने के लिए बोलिएगा तो बोलिएगा 60 माइनस बी डिग्री। उसके बाद फिर से यहाँ से चलेंगे, इधर से चलेंगे, फिर अगर चलेंगे लिखेंगे 10 ए माइनस बी बराबर कितना 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो 10 ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो देखिए 10 खत्म हो जाएगा तो फिर हो जाएगा m माइनस बी बराबर 30 डिग्री दोस्तों। अब देखिए समीकरण यहाँ एक में देखिए ना, ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ से अगर फिर हल करने की बात करें तो बोलिएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 2b। इसको जोड़िएगा तो -2b, निगेटिव इधर होगा तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव। चलिए दोस्तों अगला इसको घट जाएगा, 30 डिग्री बराबर 2b खत्म हो जाएगा 15, इसीलिए b बराबर कितना 15 डिग्री। समीकरण एक में मान धरिए, समीकरण एक में b बराबर 15 डिग्री रखने पर यहाँ से हो जाएगा कितना a बराबर 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इसीलिए a बराबर कितना 45 डिग्री। नीचे लिख दीजिएगा, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री होगा। चलिए दोस्तों कितना शानदार मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों, कितना मस्त था दोस्तों, आपके लिए बेस्ट था।